नीट पीजी की काउंसलिंग को लेकर डॉक्टर्स दिल्ली में लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। डॉक्टर्स ने पहले भी एक बार स्ट्राइक के लिए कॉल दिया था, लेकिन बाद में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि पेशेंट केयर को नुकसान न पहुंचे, नॉन एमरजेंसी सर्विसेज को थोड़ी देर के लिए बंद किया था। लेकिन अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, फैमा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 29 तारीख यानी कल 29 दिसंबर 2021 को अब तमाम जितनी भी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशंस हैं, जितनी भी फेडरेशंस हैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशंस की, उन तमाम से ये कहा है कि कंप्लीट विड्रॉवल ऑफ ऑल हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, यानी कल सुबह 8 बजे से स्ट्राइक का कॉल दिया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने तमाम डॉक्टर्स से ये कहा है कि उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग अपने तमाम स्टेट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ और उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ खत्म की, और उसके बाद फोर्डा और बाकी रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ सॉलिडारिटी में जो लोग दिल्ली में नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये तय किया है कि वो कंप्लीटली हर तरह की हेल्थ केयर सर्विस पूरे देश भर में कल सुबह 8 बजे से बंद करेंगे। जो हैंडआउट उनका आया, उस हैंडआउट में उन्होंने ये कहा है कि जो कल दिल्ली पुलिस ने उनके कलीग्स के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कल उनके कलीग्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से पिछले लगभग 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सिर्फ केवल नीट पीजी की काउंसलिंग के शेड्यूल की इमीडिएट डिक्लेरेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक तो लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद हाथापाई की गई, हाथापाई फीमेल डॉक्टर्स के साथ की गई, पुलिस ने किया, और वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। ये साफ तौर पर ये दर्शाता है, उन्होंने इस एटीट्यूड को शेमलेस यानी बेशर्मी है अथॉरिटीज की कि उन्हें शर्म नहीं आ रही, गलती उनकी है, और उस गलती मानने की बजाय वो ताकत का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर कर रहे हैं। और फैमा ने इसे दिल्ली पुलिस के ताकत के इस इस्तेमाल को कंडेम किया है और उन तमाम पुलिसकर्मियों की सस्पेंशन मांगी है जिन पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर्स के ऊपर लाठियां चलाई। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियोस जो वहां से आई हैं, जो स्टोरीज वहां से आई हैं, वो हॉरिफिक हैं, डरा देने वाली हैं, और वो हमें मजबूर करती हैं ये सवाल पूछने पर कि क्या हम उस पुराने वक्त में, पुराने दौर में चले गए हैं जिस पुराने दौर में बेसिक ह्यूमन राइट्स लोग एंजॉय नहीं किया करते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं हमें हमारी आवाज़ दबाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरकार को दोबारा से ये चेताना चाहते हैं कि हम अभी तक बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हमने इमरजेंसी सर्विसेज अभी तक बंद नहीं की हैं, लेकिन आप हमें मजबूर ना करें कि हम इमरजेंसी सर्विसेज बंद करें। तो इसलिए उन्होंने तमाम डॉक्टर्स से ये कहा है कि आप अपने कलीग्स के साथ यूनिटी और सॉलिडारिटी दिखाते हुए, जिनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिन्हें मारा गया, जिन्हें घसीटा गया और जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए तमाम तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज पूरे देश भर में 8 बजे 29 दिसंबर 2021 से बंद कर दें। इस पर दस्तखत डॉक्टर रोशन कृष्णन के हैं जो प्रेसिडेंट फेमा के हैं, डॉक्टर ध्यानेश्वर डोबले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं फेमा के, और डॉक्टर सुरांकर दत्ता जो जनरल सेक्रेटरी हैं फेमा के। मामला असल में यह है कि डॉक्टर्स एक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मामला असल में क्या है? नीट पीजी का इम्तिहान हर साल जनवरी में होता है, लेकिन जनवरी 2021 में कोविड की, आपको याद है, वो भयंकर सेकेंड वेव का सामना डॉक्टर्स कर रहे थे, जिस सेकेंड वेव में डॉक्टर्स खुद ये कहते हैं कि 2000 के करीब डॉक्टर्स की जान जो है इस कोविड-19 को लड़ते हुए गई, यानी 2000 के करीब डॉक्टर जो है वो शहीद हुए। 1,60,000 बच्चा इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करता है। 8 महीने तक वो बच्चे इम्तिहान के इंतजार में रहे और फाइनली नीट का इम्तिहान हुआ, और नीट का इम्तिहान होने के बाद नतीजे निकले और काउंसलिंग जो है वो 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होनी थी।
जो डिटेल्स मेरे पास हैं उन डिटेल्स के मुताबिक नीट का एग्जाम जनवरी 2021 में होता है, लेकिन इम्तिहान हुआ सितंबर 12, 2021 को, और उसकी साफ तौर पर वजह कोविड की दूसरी वेव। उस कोविड की दूसरी वेव के बाद जब 12 सितंबर को इम्तिहान हुआ, नतीजे निकले, नतीजे निकलने के बाद काउंसलिंग 25 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि दो कैटेगरीज जो आपने नीट में इंट्रोड्यूस की हैं, एक 27% कोटा अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और उसके साथ में आपने 10% अपर कास्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी एक कोटा अनाउंस किया है। इन दो कोटा ये जब दोनों कोटा नीट में इंट्रोड्यूस किए गए, इस कोटा के इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। गवर्नमेंट ने पूरे का पूरा प्रोसेस रोक दिया, और जब सरकार ने प्रोसेस रोका, इन्होंने कोटा चैलेंज किया, 23 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने जो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए जो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया बताया है, आप इस पर दोबारा से नजर दौड़ाएं। इस समय आप 8 लाख रुपया पर साल जिनकी आय है उन्हें आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डालते हैं, और उन्हें यह कहा कि 25 अक्टूबर तक आप हमें रिपोर्ट करिए, बताइए। 25 नवंबर तक, माफ कीजिएगा, 25 नवंबर को सरकार को अपना जवाब देना था। जब 25 नवंबर हुआ तो सरकार ने और 4 हफ्ते जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगे। जब सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा तो इसके बीच में ही ये नीट पीजी काउंसलिंग के लिए जो बच्चे मांग कर रहे हैं, वो बच्चे प्रदर्शन करना शुरू हो गए कि सरकार डॉक्टर्स के प्रति सीरियस क्यों नहीं। सरकार को जब, और ये भी मैं आपको बताऊं कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना का बेंच था, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के और डीओपीटी के से सख्त नाराज लगे। उन्होंने दोनों से ये कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से भी कहा और डीओपीटी से भी कहा कि आपको 7 अक्टूबर 2021 को कहा गया था कि आप एफिडेविट फाइल करें, आपने एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया। 25 अक्टूबर को जब हियरिंग हुई, 7 अक्टूबर को उन्हें कहा गया था कि आप इसमें क्या कहते हैं फाइल करें, उन्होंने फाइल नहीं किया। उसके बाद 23 अक्टूबर को हियरिंग हुई। 23 अक्टूबर को कहा गया कि मिनिमम क्राइटेरिया पर रीलुक करें और आप हमें बताएं कि 8 लाख का क्राइटेरिया जो क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसीज के लिए, क्रीमी लेयर के लिए आपने वो ओबीसीज के लिए, और आपने कहा कि इसी क्राइटेरिया को आप ईडब्ल्यूएस के लिए कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं, ना तो उनकी कोई सोशल बैकवर्डनेस कभी रही है, ना इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रही है। तो जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए नहीं हैं, उन्हें भी आप 8 लाख के ब्रैकेट में डाल रहे हैं, और जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, उन्हें भी आप 8 लाख के क्राइटेरिया में डाल रहे हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को देना था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है उसे डिस्पोज ऑफ करती। लेकिन 25 नवंबर को 4 हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने और मांगे, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने दोबारा से प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और उनका सवाल केवल मात्र सरकार से यह है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मांग सकते थे कि कम से कम हम नीट पीजी की काउंसलिंग मुकम्मल करें, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव के बाद इस समय ओमिक्रॉन को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन है या बाकी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उन सारी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए 45,000 के करीब और डॉक्टर्स की जरूरत है। नीट पीजी की काउंसलिंग अगर मुकम्मल होती है तो बहुत बड़ी तादाद में वहां से डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में आ जाएंगे। तो नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब मामला तो यूं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी, सरकार के जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस जवाब को देखेगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने करना क्या है। लेकिन सरकार इतना विलंब करती क्यों है? जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक हाल एक जैसा लग रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन देना था, और 1 महीना होम डिपार्टमेंट ने 2 साल का एज रिलैक्सेशन देने में लगाया, और 2 साल का एज रिलैक्सेशन एक तरफ, दूसरी तरफ बच्चे कैट में चले गए और उन्हें 3 साल का और एज रिलैक्सेशन कैट ने दे दिया। यानी 1 महीना लग गया 2 साल की एज रिलैक्सेशन के लिए,
और 1 महीना जब 2 साल के एज रिलैक्सेशन के लिए लगा तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन कोर्ट ने भी बच्चों को दे दिया। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सिस्टम बहुत स्लो है। सरकार ने 4 हफ्ते और मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से। बच्चे इस बात से नाराज हैं कि सरकार 4 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से तो मांग रही है, मगर सरकार इस तरफ नजर नहीं दौड़ा रही है कि जिस इम्तिहान को जनवरी में होना चाहिए था वो इम्तिहान पहले ही सितंबर में हुआ। उसके बाद जिस काउंसलिंग को अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था और बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम्स में ज्वाइन कर लेना चाहिए था, वो काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सवाल का जो जवाब केंद्र सरकार को देना है, वो सवाल का जवाब अभी तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने रखा नहीं है। आज डॉक्टर्स ने स्ट्राइक के लिए कॉल दी है। देखना यह होगा, मैंने जम्मू में जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे बात की थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग भी स्ट्राइक पर जाएंगे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जितने हमारे मेंबर हैं हम उनके साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन डॉक्टर्स ने जो स्ट्राइक की कॉल दी है, उस स्ट्राइक की कॉल को लेकर उन्होंने ये कहा है कि तमाम तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज हम बंद करेंगे। पहले तो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कहा था। डॉक्टर्स परेशान हैं, समझा जा सकता है। नीट की काउंसलिंग नहीं हो रही है, वो भी समझा जा सकता है। लेकिन इसमें आम जनमानस की गलती क्या, आम जनमानस का कसूर क्या? स्ट्राइक करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्ट्राइक किसी भी तरीके से की जा सकती है, लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज को ठप करना और हेल्थ केयर सर्विसेज को बंद करना आम आदमी के लिए परेशानी का बाइस बनेगा, आम आदमी को परेशान करेगा। हेल्थ केयर सर्विसेज के बंद होने से ना तो पुलिस को कोई फर्क पड़ना है, हेल्थ केयर सर्विसेज के बंद होने से ना तो बाबू लोगों को कोई फर्क पड़ना है, हेल्थ केयर सर्विसेज के बंद होने से ना तो अमीर और ताकतवर लोगों को कोई फर्क पड़ना है, ना उन लोगों को फर्क पड़ना है जो सत्ता में है। फर्क पड़ना है उस आम नागरिक को, जो आम नागरिक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दौड़ता दौड़ता आता है। अगर तो डॉक्टर्स ने जो स्ट्राइक की कॉल दी है, अगर इस स्ट्राइक की कॉल के बाद तमाम प्राइवेट सेक्टर भी हमको ठप नजर आए, तो फिर तो बात बनती है कि भाई आपने जो स्ट्राइक की कॉल दी उसका असर हुआ, आपके साथ जो है प्राइवेट हेल्थ केयर के लोग भी जो है आपके साथ जुड़ गए। लेकिन अगर जब आप स्ट्राइक की कॉल देते हैं, उसके नतीजे में अगर केवल मात्र सरकारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ठप पड़ जाते हैं, तो उससे आम जनमानस परेशान होता है। सरकार को इस मामले में जल्दी करनी चाहिए थी। सरकार को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए था, ताकि रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, जहां तक पुलिस के एक्शन का कल ताल्लुक है, वो निंदनीय है। निंदनीय इसलिए भी है क्योंकि कोविड-19 की फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, दोनों वेव्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जो कमाल का काम किया, यंग डॉक्टर्स ने जो मेहनतें की, उन मेहनतों का नतीजा है कि जहां लोग कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ गए, वहां पर बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो अस्पतालों से घर वापस आए। और उनको घर वापस पहुंचाने में रेजिडेंट डॉक्टर्स का, जूनियर डॉक्टर्स का बहुत ज़बरदस्त रोल है। और उस ज़बरदस्त रोल को जहां सराहा जाना चाहिए था, जहां उस ज़बरदस्त रोल को की एप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, हुई भी, एप्रिसिएशन भी हुई, सराहा भी गया और उनके ऊपर फूल भी फेंके गए, सब कुछ हुआ। लेकिन कल जो पुलिस ने किया वो पुलिस को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रेजिडेंट डॉक्टर्स बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके उस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के ऊपर लाठी चलाना, उन्हें वो जो तस्वीरें आई हैं कि घसीटा जा रहा है, किसी को गाड़ी के अंदर फेंका जा रहा है, ये सब चीज़ें जो जितने भी दृश्य आए हैं वो दृश्य निंदनीय हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है। और उसके नतीजे में अब डॉक्टर्स ने कल 29 तारीख को सुबह 8 बजे से ये तय किया है कि वो तमाम हेल्थ केयर सर्विसेज पूरे देश भर में ठप करेंगे।